students. My name is Dr. Archana Kumari, APSM College, Barauni, Department of Political Science. आज दूसरा यूनिट है नेचर ऑफ स्टेट का। इससे पहले हम जाने स्टेट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। आज हम जानेंगे कि आखिर नेचर क्या है, इसके स्वरूप क्या है, किस प्रकार राज्यों का निर्माण हुआ। निर्माण होने से पहले किन किन विद्वानों ने अपनी राय दी है इसकी प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में। तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, तत्व हैं। पहले हम ये जान ले, है ना, नेचर ऑफ स्टेट। इसका सबसे पहला पॉइंट है वर्ग व्यवस्था का सिद्धांत। वर्ग व्यवस्था सिद्धांत, इस सिद्धांत का रीजन है, कहने का अर्थ है एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों के ऊपर शासन करना या हावी होना। कार्ल मार्क्स ने भी इतिहास अगर पलट कर आप देखें तो इसका पुरजोर समर्थन किया है और उनका मानना है कि वर्ग व्यवस्था सिद्धांत में राज्य के अंतर्गत अमीरों द्वारा गरीबों के ऊपर शोषण किया जाता था, उसके ऊपर शासन किया जाता था। दूसरा इसका पॉइंट आ जाता है शक्ति व्यवस्था का सिद्धांत। शक्ति व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फोर्स सिस्टम। इसके अंतर्गत शक्ति को राज्य का आधार माना गया है। मैकियावेली ने भी कहा है कि जन्म सिद्धांत, मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इस विचारधारा को जन्म दिया था और भय को उसने राज्य का आधार बताया था। बाद में आदर्शवादी होम्स, कोम्टे और बेंथम ने भी इसका समर्थन किया था। अर्थात राज्य शक्ति है और शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसका तीसरा पॉइंट आ जाता है कल्याणकारी व्यवस्था का सिद्धांत, वेलफेयर थ्योरी। राजनीति शास्त्र के अधिकांश विद्वानों ने राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्वीकार किया है। इस विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक ग्रोसियस हैं। उनके अनुसार राज्य एक सार्वजनिक कंपनी जैसा है जिसका संगठन सार्वजनिक हित के लिए हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इसका समर्थन किया है। तीसरा इसका पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट आ जाता है व्यक्तिवादी सिद्धांत। व्यक्तिवादियों ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। उनके अनुसार समुदायों की तरह राज्य भी व्यक्तियों के समूहों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई भी माना है और उनका मानना है कि एक रोज व्यक्ति के सद्गुणों का ऐसा विकास होगा कि राज्य की आवश्यकता ही न रह जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है वैधानिक सिद्धांत, अर्थात लीगल थ्योरी। वैज्ञानिक दृष्टि से भी राज्य व्यक्ति के समान है, क्योंकि जो कानून के माध्यम से अपने समस्त कार्यों का संपादन करता है। नेक्स्ट बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी विचारक को सर्वशक्ति संपन्न संस्था नहीं मानते हैं। उसके विचार अनुसार परिवार, चर्च, समाज, क्लब इत्यादि के समान राज्य भी एक संघ है। मैकावर ने भी कहा है कि हमें निश्चित रूप से घोषित करना चाहिए कि राज्य कुटुंब या चर्च की श्रेणी का एक समुदाय मात्र है, अर्थात राज्य संपूर्ण संप्रभुता का अधिकार नहीं है, वह अन्य समुदायों के समकक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है समझौतावादी सिद्धांत, द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, यह मानवीय इच्छा का परिणाम है। अर्थात सभ्यता से लेकर अभी तक अगर हम बातें करें, हम देखते हैं कि उनका मानना है कि राज्य का न तो निर्माण हुआ है, न ही इसका धीरे धीरे विकास हुआ है, बल्कि राज्य एक समझौता है। समझौता के द्वारा व्यक्तियों ने ये माना है कि राज्य व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में ही हो सकती है। इसलिए एक समझौता के द्वारा, इस सिद्धांत के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार, राज्य जो है एक समझौता के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।